कैसे पहचाने कि हम सही जगह पे पहुंचे हैं जेमस्टोन लेने के लिए? कहीं से भी लें, लेकिन एक ऑथेंटिकेट शॉप से लें और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ लें। बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े डायमंड के ब्रांड्स हैं या गोल्ड के ब्रांड है या चांदी के भी ब्रांड्स हैं, बट कोई जेमस्टोन में ऐसा ब्रांड क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि जो उसकी सोर्सिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। हर चीज का कोई एमआरपी नहीं है। आपके पास कस्टमर आया, आपने देखे उसको सूट बूट में कस्टमर आया है, आपने देखे हाँ ये तो ठीक है, तो आपने वो 5,000 की चीज 25,000 की भेज दी। मार्केट में बहुत ज्यादा सिंथेटिक स्टोन्स भी बढ़ गए, उनसे कुछ फायदा होता है या सिर्फ एक फ्रॉड है? सिंथेटिक स्टोन जो है वो ज्वेलरी पर्पज से होते हैं, बट कुछ ज्वेलर्स जिनको कुछ नॉलेज नहीं भी है और कुछ जानबूझ के इसको एस्ट्रोलॉजी पर्पज से ही देते हैं। तो सिंथेटिक का नेचुरल के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी इसके साथ कनेक्शन नहीं है। हम कैसे चूज करेंगे कौन सा सबसे अच्छा है? सबसे पहले आपको जेमस्टोन लेना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका 75 kg बॉडी वेट है तो आपको 7.5 रत्ती का जेमस्टोन पहनना है। दूसरी चीज, इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं, कट, कलर और क्लैरिटी। जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये पन्ना पहनो या आप ये मोती पहनो या आप वो स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो। क्या हर एस्ट्रोलॉजर को सही पता होता है? जो जेमस्टोन होते हैं इसकी रिकमेंडेशन 2 तरीके से होती है। एक तो होती है कि आपका अगर बुध कमजोर है तो आपको पन्ना पहनना है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर बेसिक देख के आपको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं आपके पास क्यों आऊं अगर आपने बोला कि जयपुर में ही मिल जाते हैं और जयपुर से ही सोर्स करते हैं सारे, तो मैं जयपुर जाके खुद क्यों ना ले लूं? मैं आपके पास क्यों? हमारे यहाँ जो जेमस्टोन मिलेंगे 100% ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन के साथ, जीएसटी बिल के साथ मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, और ये सब चीजें एमआरपी बेस्ड कोई नहीं देता मार्केट में। आजकल लोग अमेज़न से भी बहुत मंगवा लेते हैं, तो वो क्या होता है? अमेज़न से मैंने खुद मंगवा के देखा हुआ है, क्योंकि हम इंडस्ट्री के हैं और R&D करते रहते हैं। अमेज़न से आप खुद चेक करेंगे ना तो आपको दिखेगा 800 रुपीज़ नेचुरल एमराल्ड की रिंग बनी हुई आपको मिल रही है विद सर्टिफिकेशन के साथ। और आपको पता है अमेज़न की जो चार्जेस हैं वो 28% चार्जेस हैं, तो यानी कि 800 रुपये में आपको नेचुरल एमराल्ड और नेचुरल रूबी की रिंग 28% अमेज़न को देने के बाद भी सामने वाला प्रॉफिटेबल है। इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल, 110% गलत है ये। आपने अक्सर कमेंट करके मेरे से ये पूछा है कि वरुण ये बताओ कि हमें जेमस्टोन लेना है तो कहाँ अच्छा मिलेगा? हमें एक्चुअल स्टोन चाहिए जो असली हो, जो जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। और ये सारी चीज़ें आपने जितनी भी जेमस्टोन से रिलेटेड कमेंट करी है, आज सारी आंसर होने वाली है। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आप पूछोगे क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो 1998 से ये काम कर रहे हैं, मेरे पैदा होने से 1 साल पहले से। जेमस्टोन इंडस्ट्री के बारे में कोर पता है उनको, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम बात करेंगे जेमस्टोन की इंडस्ट्री में कैसे आप एक एक्चुअल जेमस्टोन खरीद रहे हैं ये पहचाने, कितने फ्रॉड्स हो जाते हैं आपको पता नहीं लगता। आप 50,000 से लाखों तक की चीज़ें ले लेते हैं और वो सही काम करते ही नहीं है आपके साथ। क्या आपको जेमस्टोन लॉन्ग टर्म तक पहनना चाहिए? क्या आपके पास जो अभी जेमस्टोन है, जो आपके पास एक्चुअल में अभी आप पहना हुआ हो मे बी और आप देख रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो एक्चुअल है? क्या वो ओरिजिनल है? ये सारी बातें आपके दिमाग में जितनी भी बातें आ रही होंगी, ये सारी हमने क्लियर करी है। और ये पॉडकास्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि मेरी फैमिली भी यहीं से जेमस्टोन लेती है। सो कैसे है सर आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया वरुण जी। छोटा सा आई वांट आप इंट्रोडक्शन दीजिए, हालांकि आपको सब जानते ही हैं बट स्टिल। मेरा नाम रवि कपूर है। आई एम ए डायरेक्टर ऑफ तुषार जेम्स प्राइवेट लिमिटेड जी। और 1998 से हम लोग होलसेल कर रहे हैं जेमस्टोन में, करोल बाग में। ओके, सो बहुत सारी ऑडियंस है जिसको जेमस्टोन लेना है बट वो डरती है कि यार सही मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कैसे पहचाने कि हम सही जगह पे पहुंचे हैं जेमस्टोन लेने के लिए, तो वो कैसे फिगर आउट करें? देखिए, कभी भी पहली बात कि किसी को देख के जेमस्टोन नहीं लेना चाहिए कि किसी ने पन्ना पहना है, रूबी पहना है तो मैं पहन लूँ। पहली बात कि आपको अपनी जो जन्म पत्री है वो किसी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवानी चाहिए, उसके अनुसार ही आपको लेना चाहिए। और दूसरी बात कि कहाँ से लें। देखिए, कहीं से भी लें, लेकिन एक ऑथेंटिकेट शॉप से लें और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ लें। और सर्टिफिकेशन मैं प्रेफर करूँगा या तो IGI का लें या IIGG का लें। ठीक है। बहुत सारे लोग कहीं से, जब हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे हरिद्वार जाए या कोई भी दूसरी स्टेट में जाए, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं बट वो अजीब सा ही कोई गत्ता होता है जिसका समझ नहीं आता कि सर्टिफिकेट है भी ये क्या है, या कुछ एक कार्ड दे देते हैं, एक विजिटिंग कार्ड टाइप वो होता है, तो लोग नकली सर्टिफिकेट भी देते हैं, ऐसा होता है? देखिए, ऐसा इस इंडस्ट्री में बहुत सारा हो रहा है। जब भी आप कोई सर्टिफिकेशन लेंगे उसके ऊपर एक QR कोड होता है,
Okay. जब आप उसको स्कैन करेंगे तो उनकी वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर पूरी डिटेल विद द जेमस्टोन्स की पिक्चर के साथ आपको मिलेगी। आपको उसको मैच करना है। जब आप वो मैच हो जाती है तो आप यकीन करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं। ओके, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए कि तुषार जेम्स कैसे शुरू हुआ एंड सब कुछ, 30 साल का कैसा एक्सपीरियंस है? देखिए, हम इस इंडस्ट्री में 98 से आए थे। हम लोगों ने करोल बाग में एक छोटी सी शॉप रेंट पे ली थी और हमारे पास कुछ सैंपल्स ही जेमस्टोन्स के थे। तो उन सैंपल्स को लेके हम लोग शॉप टू शॉप ज्वेलर्स के यहाँ जाते थे और उनसे उनकी डिमांड पूछ के और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते थे। तो बस धीरे धीरे इस तरह इंडस्ट्री में हमारा विश्वास बढ़ता गया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते गए और आज मैं आपके सामने हूँ। कैसे चेंज हुई है इंडस्ट्री? देखिए, इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं लास्ट 28 ईयर्स में हमने। जैसे कि बात करें कि सर्टिफिकेशन की, तो उस टाइम कोई अथेंटिकेट जेमस्टोन की लैब नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो उनकी जो ब्रांचेस होती थी बॉम्बे, जयपुर और मेट्रो सिटीज़ में ही होती थी। और उनका प्रोसेस भी बहुत बड़ा होता था कि आज आप देंगे और वो अपनी मेन ब्रांच में उसको भेजेंगे, और शिपिंग चार्जेस, और शिपिंग कंपनी भी इतनी नहीं होती थी, ना इंश्योरेंस होती थी। तो बहुत जटिल प्रक्रिया थी एक, जो आज बहुत इजी हो गई है। आज तो हम अगर सर्टिफिकेशन के लिए देते हैं, वो प्रॉपर हमें इनवॉइस देंगे, और अगर उनको दूसरी ब्रांच में भेजना है बाय इंश्योरेंस, दूसरी सिटी में जेमस्टोन जाते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी शिपिंग कंपनी है, DHL है, फेडेक्स है, इनके थ्रू डीलिंग होती है। मतलब बहुत ही सिक्योर प्रोसेस हो गया है आजकल, बट पहले सब नहीं था। आपने एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन को तो सर्व कर ही रहे हो, थर्ड जनरेशन भी बस अभी आई जाएगी कुछ सालों में, तो 3 डेकेड्स हो गए या 3 जनरेशन को आप सर्व कर रहे हो। क्या डिफरेंस दिखा? मतलब एक मैं मान सकता हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी आपके पास आए हैं, मैं भी आपके पास आऊँगा, आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी आपके पास आएगी, तो क्या चेंजेस देखा उन्हें पैटर्न में कि जो फर्स्ट जनरेशन थी, जो सेकंड जनरेशन है, उनका कुछ पैटर्न चेंज हुआ, कुछ कस्टमर बिहेवियर चेंज हुआ? हाँ, देखो, चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं। जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा सोशल मीडिया और इससे बहुत सारा प्रभावित है, और होना भी चाहिए। लेकिन जैसा हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है ना कि आजकल ऑनलाइन जेमस्टोन सेल हो रहे हैं और बहुत सारी शेल कंपनियाँ आ रही हैं, तो मेरा मानना है कि उन पे आँख बंद करके आप अपना मेहनत का पैसा उनके ऊपर ना खर्च करें। पहले आप उनके ऊपर वेरिफिकेशन करें, देखें कि क्या वो ऑथेंटिकेट हैं या नहीं हैं, तो ही आप उनके पास जाएं। ओके, एक बहुत सीरियस सवाल कि इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े डायमंड के ब्रांड्स हैं, या गोल्ड के ब्रांड है, या चांदी के भी ब्रांड्स हैं, बट कोई जेमस्टोन में ऐसा ब्रांड क्यों नहीं बन पाया? एक आपका है, बट जो बिल्कुल मैसिव है वो क्यों नहीं बन पाता? लोग इतना ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते, घबरा क्यों जाते हैं? और ये ब्रांड बनाना इस इंडस्ट्री में इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इस इंडस्ट्री में ब्रांड बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो इसकी सोर्सिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप जैसे अगर मान लीजिए कोई जयपुर से जेमस्टोन आता है या कहीं और से आता है, अगर आप उनको फ़ोन कर दिया कि मुझे ये जेमस्टोन चाहिए, तो उनकी मेंटालिटी ये है कि उनको मुर्गी समझते हैं और काट लो। हर चीज़ का कोई MRP नहीं है। आपके पास कस्टमर आया, आपने देखे उसको सूट बूट में कस्टमर आया है, आपने देखे हाँ ये तो ठीक है, तो आपने वो 5,000 की चीज़ 25,000 की भेज दी। तो ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत गलत हो रहा है। बंदा देख के करते हैं, उसकी चाहे कॉस्ट 2,000 है, लेकिन वो आपको 25,000 का भेज देंगे क्योंकि MRP नहीं है। आपने उनका सूट देखा, बूट देखा है, बंदा 25,000 खर्च सकता है तो दे देंगे वो। तो ये बहुत गलत है। हमारे यहाँ जो है ऐसा, हमने जितने भी मार्केट के नेगेटिव से उनको सबको हटा दिया है। हमारे हर प्रोडक्ट पे MRP होती है, हर प्रोडक्ट पे 50% ऑफ है, हर प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन हमारे पास हमेशा रेडी रहता है, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब का। तो हमारे यहाँ ऐसा जो मार्केट में मिथ्स चल रहे हैं कि आपको सूट देख के प्राइस बता दिए, ये सब चीज़ें हमने हटा दी हैं। फिक्स प्राइस, सब फिक्स प्राइस हैं, MRP बेस्ड हैं, सर्टिफिकेशन साथ है। देखो, आप किसी ज्वेलर्स के पास जाते हो, आपने जेमस्टोन देखा, आपने पूछा सर्टिफिकेशन है, वो कहते हैं सर्टिफिकेशन तो नहीं है, बट आप एडवांस हो तो करवा देंगे। इतना टाइम नहीं है आज किसी के पास। तो हमने इस चीज़ को भी, नेगेटिविटी को हटा दिया है। 100% सर्टिफिकेशन के साथ मिलते हैं हमारे यहाँ जेमस्टोन। आप पहले ही करवा लेते हैं? हमारे यहाँ 100% हर सर्टिफिकेशन पहले ही किया होता है। ओके, लोग कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी, तो एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जो सबके दिमाग में डाउट क्लियर कर दे। मेरे को सपोज़ कोई जेमस्टोन लेना है, कोई भी जो भी होते हैं, पन्ना, रूबी और जितने भी होते हैं,
मैं आपके पास क्यों आऊँ अगर आपने बोला कि जयपुर में ही मिल जाते हैं और जयपुर से ही सोर्स करते हैं सारे, तो मैं जयपुर जाके खुद क्यों ना ले लूँ, मैं आपके पास क्यों आऊँ? हमारे यहाँ आने का एक आपको मैं कारण बताता हूँ। हमारे यहाँ जो जेमस्टोन मिलेंगे 100% ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन के साथ, जीएसटी बिल के साथ मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और ये सब चीज़ें एमआरपी बेस्ड कोई नहीं देता मार्केट में। पर आजकल लोग अमेज़ोन से भी बहुत मंगवा लेते हैं, तो वो क्या होता है? अमेज़ोन से मैंने खुद मंगवा के देखा हुआ है, क्योंकि हम इंडस्ट्री के हैं और R&D करते रहते हैं। अमेज़ोन से आप खुद चेक करेंगे ना तो आपको दिखेगा 800 रुपीज़ नेचुरल एम्ब्रॉयड की रिंग बनी हुई आपको मिल रही है विद सर्टिफिकेशन के साथ। और आपको पता है अमेज़ोन की जो चार्जेस हैं वो 28% चार्जेस हैं, तो यानी कि 800 रुपये में आपको नेचुरल एम्ब्रॉयड और नेचुरल रूबी की रिंग 28% अमेज़ोन को देने के बाद भी सामने वाला प्रॉफिटेबल है। इम्पॉसिबल टू इम्पॉसिबल, 110% गलत है ये, और मैंने खुद मंगवाया ये। वो है ओनली ग्लास। ओह, बिल्कुल, और उसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। वो 20 रुपये का स्टोन आपको 800 रुपये का मिल रहा है, जो लोग खुशी खुशी ले भी रहे हैं। और स्टार रेटिंग देखिए बहुत अच्छी है। स्टार रेटिंग अच्छी है, ओके। तो कैसे फिगर आउट करें? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई पता नहीं है, वो फिगर आउट करके पहचान सकता है कि मैं सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा? देखिए, सर्टिफिकेशन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, स्पेशली IGI और गवर्नमेंट लैब के ऊपर। IIGJ की लैब है, GJPC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रमाणित लैब है। आप उस पर भरोसा कीजिए। उनके जो पैरामीटर्स हैं जेमस्टोन को चेक करने के, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो हर जेमस्टोन को 3 से 4 बार उसको चेक करते हैं। उनके जो लैब एनालिस्ट हैं वो बहुत ही बारीकी से जांच करते हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है। अगर उसमें कुछ भी गलत आता है वो सर्टिफिकेट इशू ही नहीं करते, आपको रिटर्न कर देंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है, आप इसको वापस ले जाइए। तो आप इन सर्टिफिकेट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। राइट। एक थोड़ा बिजनेस वाला सवाल, आपने बोला कि ओपन मार्केट है, यहाँ पे कोई प्राइस फिक्स नहीं होता, कोई कुछ भी दे देता है, कोई कुछ भी करता है, तो आपने MRP कैसे लगाई? आपने MRP डिसाइड कैसे करी कि इसका ये होना चाहिए, इसका वो होना चाहिए, अगर मार्केट में कोई रेट ही फिक्स नहीं है? क्योंकि अगर एकदम से शॉर्टेज हुई, अगर आपकी MRP है सपोज़ 100 रुपये एग्जाम्पल के लिए, और शॉर्टेज होते ही उसका प्राइस ही 1000 हो गया, तो आपकी MRP भी चेंज हो जाएगी? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना बहुत बड़ा गैप है। जैसे 2000 की चीज़ 20,000 भी बिकती है और 2 लाख भी बिकती है। तो जब तक कोई मार्केट में ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं होगा, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। हमने वही कोशिश की है, और हमारे यहाँ इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मार्केट में शॉर्टेज है, डिमांड हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिक्स है तो जहाँ तक प्राइस की बात है, जब हमारी फैक्ट्री से माल बन के आता है तो इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं हर जेमस्टोन में, कट, कलर एंड क्लैरिटी। तो उस हिसाब से हमारी टीम जो है उसको असॉर्ट करती है और उसको ग्रेडिंग दी जाती है। हमारे 3 सेगमेंट है, क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी। उसी जेमस्टोन के हिसाब से हर जेमस्टोन को एक कैटेगराइज किया जाता है और उसके हिसाब से MRP उसको दी जाती है, क्वालिटी वाइज और उसके डिज़ाइन वाइज और ऐसा। ओके, उस पर कुछ कारीगरी हुई है वैसा? हाँ, ठीक है। तो तीनों, सपोज तीनों की जो आपने बताया रेंज है, जो एक मीडियम है, थोड़ी बेटर और बिल्कुल प्रीमियम है, इन तीनों के बेनिफिट सेम होते हैं? देखिए, जेमस्टोन्स के जो बेनिफिट हैं उनकी क्लैरिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। जो जेमस्टोन में जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी उसका उतना ज़्यादा असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं असर नहीं होगा, बट होगा। किसी का असर 1 महीने में होता है, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, वही क्वालिटी के हिसाब से वही असर होगा उसका। ओके। तो हमें लाइक अगर मैं आ रहा हूँ एज अ कस्टमर, तो मेरे को कौन सी कैटेगरी लेनी चाहिए? देखिए, आपको जेमस्टोन अपनी बजट रेंज से लेना चाहिए, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। उसने जो असर करना है अपने टाइम के हिसाब से करेगा, बट हाँ, आपका जो जेमस्टोन है ओरिजिनल होना चाहिए और बॉडी के साथ टच होना चाहिए। ये 2 फैक्टर जरूर होने चाहिए। परफेक्ट। बहुत सारे लोगों के ना फैमिली ज्वेलर्स होते हैं कि हम सदियों से उनसे लेते आ रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे, और वहाँ पे फिर नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी बन जाती है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। तो आपके नज़रिए में करना सही है, या आप जो भी लोग करते हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जेमस्टोन जब भी लेना सर्टिफिकेशन के साथ लें। अगर आप अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर से भी ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, बट उनसे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन मांगे। अगर आपको वो बोलते हैं कि मैं बैठा हूँ, आपके पापा को भी मैं ही दे रहा था, आपको भी मैं ही डील कर रहा हूँ, तो वो टाइम अब गया। ठीक है, आपको हमेशा सर्टिफिकेट के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए।
ओके, आपको इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो आपने बहुत सारे स्कैम्स होते हुए, फ्रॉड्स होते हुए भी देखे होंगे कि कस्टमर के साथ ये बुरा हो गया, कस्टमर के साथ वो स्कैम हो गया। तो जेमस्टोन इंडस्ट्री में कैसे स्कैम्स होते हैं और कैसे लोग फंस जाते हैं, मासूम लोग? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि एक ज्वेलर्स दूसरे ज्वेलर्स को ज्वेलरी सप्लाई करता है। वो हमारे पास आया, तो उसको कुछ जेमस्टोन्स की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने हमसे पूछा कि भाई ये मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ मिल जाएगा। तो उसने अपने हाथ में एक येलो स्टोन पहना हुआ था, तो कह रहा है मैंने लास्ट वीक ही अपने ज्वेलर से लिया जिसको मैं गोल्ड ज्वेलरी सप्लाई करता हूँ। आपस में इंटरचेंज किया। हाँ। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये तो येलो सफ़ायर है ही नहीं, ये तो सिट्रीन है, सुनहला है ये तो। हाँ। तो कह रहे हैं इसकी कॉस्ट, मैं क्या 1200 से 1500 के बीच में होगी। कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो, मैं 10 साल से डील कर रहा हूँ और उस ज्वेलर्स ने मुझे ये येलो सफ़ायर करके दिया है। मैंने कहा कोई सर्टिफिकेशन? कह रहे नहीं, सर्टिफिकेशन की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि इतने सालों से जानते हैं उसको। तो जो उस पर्सन ने जो पीस खरीदा था उसकी मात्र कीमत 1200 थी और उसने कहा कि मैंने 65,000 का खरीदा है। तो आप समझिए कि B2B कनेक्शन में भी ज्वेलर्स को नॉलेज नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो सप्लायर उनके पास आते हैं वो भी ये देखते हैं कि हाँ येलो सफ़ायर है, पीला पत्थर है तो येलो सफ़ायर ही होगा, लेकिन वो सिट्रीन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ज्वेलर्स को भी नॉलेज नहीं है। तो मैं हर एक अपने वीडियो में सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि जेमस्टोन जब भी लें सर्टिफिकेशन के साथ लें। अगर हम क्वालिटी देखें एज एन इंडिविजुअल, तो मैं जाऊँ तो सबसे पहले देखूँ कि वो क्लियर कितना है। ओके, और उसके बाद कुछ आप पैरामीटर्स बताइए कि कस्टमर अगर आपके स्टोर पे आता है या कहीं पे भी दुनिया में ख़रीदता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान दे। एक तो सर्टिफिकेट हो गया, पर फिर भी अगर एक क्वालिटी देखनी है और ख़ुद से वैसे देखना हो तो हम कैसे चूज़ करें कि कौन सा सबसे अच्छा है? देखिए, सबसे पहले आपको जेमस्टोन लेना है अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर आपका 75 kg बॉडी वेट है तो आपको 7.5 रत्ती का जेमस्टोन पहनना है। ठीक है। अगर आप 7, 6 या 5 पहनेंगे तो वो आपको असर नहीं करेगा। थोड़ा भी नहीं करेगा? नहीं, आपको हमेशा प्लस ही पहनना है, क्योंकि आपकी बॉडी वेट जितना है उससे आपको प्लस पहनना है, माइनस नहीं पहनना। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं, कट, कलर और क्लैरिटी। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उसका ज़्यादा असर होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी ज़्यादा असर होगा, और जितना अच्छा कट होगा उसका ज़्यादा असर होगा। तो आपको हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, बाकी फिर सर्टिफिकेट वगैरह? बाकी तो सर्टिफिकेट के ऊपर सब मेंशन है। पहले क्वालिटी देखो, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट देखो और फिर ले लो। यस। ठीक है। प्राइस रेंज कैसे होती है इसकी? इन्हीं 3 फैक्टर पे प्राइस रेंज होती है। अब प्राइस डिसाइड कैसे होता है? मतलब जैसे मैं गोल्ड अगर लेने जा रहा हूँ तो मेरे को पता है ना, ऑनलाइन चेक कर लिया, सिल्वर लेने जा रहा हूँ, कोई भी मेटल लेने जा रहा हूँ, इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता? इसमें देखिए, जब हमारे पास आप आएंगे ना तो हम आपको तीनों क्वालिटी दिखाएंगे, क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी। जब आपके सामने तीनों क्वालिटी पड़ी होंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है। आप खुद फिगर आउट कर लेंगे? आप खुद फिगर आउट कर लेंगे। ओके, पर अगर हम आपके पास नहीं आते, हम कहीं और से ले रहे हैं, तो हमारे पे कोई और वे नहीं है? यस। मतलब कोई मेरे को बोल सकता है कि यार ये 20 लाख का है या 20,000 का है, मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर सकता? बिल्कुल। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं उसको छोड़ के आपके पास आ जाऊँ। ओके। सोशल मीडिया का ज़माना है और पॉडकास्ट का ज़माना है, तो इसने आपके बिज़नेस पे कुछ इम्पैक्ट डाला? बिकॉज आई एम आस्किंग दिस क्योंकि आप बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। जब आई गेस फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं थे तब से आप कर रहे हैं, तो जब ये आए से लेके अब जो एकदम ट्रेंड चल रहा है ये एस्ट्रोलॉजी और ये सारे ऑकल्ट साइंस का, इससे क्या क्या इम्पैक्ट आपने देखा या फिर कुछ चैलेंजेस बढ़ गए? नहीं, इससे देखो लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। पहले लोगों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने हमारे बिज़नेस को बहुत इम्प्रूवमेंट दिया है। हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। हम जो कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। तो हमारे बिज़नेस में तो बहुत असर हुआ है, मतलब पॉजिटिव हुआ है। ओके, आपने कस्टमर अवेयरनेस भी बढ़ाना की कोशिश करी? बिल्कुल, मैं लगातार अपने वीडियो बनाता रहता हूँ, अपने ऑडियंस को बताता रहता हूँ कि ये जेमस्टोन्स होते हैं, ये इसके उपरतन होते हैं, ओनेक्स क्या होता है, पन्ना क्या होता है, मैं एजुकेट करता ही रहता हूँ। राइट। आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पर आप एक बिजनेसमैन है, और लोगों का मोस्टली पर्सपेक्टिव होता है कि बिजनेसमैन है तो अपना मुनाफा ही देखेगा। तो आप कस्टमरों को एजुकेट कर रहे हैं, नुकसान नहीं देगा? देखो कहते हैं किसी को बेवकूफ़ बनाने में तो दिक्कत है। नहीं, देखो कहते हैं जो पढ़ाएगा वो सिखाएगा वो कमाएगा। हाँ, तो हम अगर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं तो कमा लेंगे बाद में, बट कस्टमर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जो हमारी वीडियो देख के हमारे पे ट्रस्ट करेंगे तो उनको पता तो लगना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपके खून पसीने की मेहनत है, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये जेमस्टोन कोई ऐसा नहीं कि 100, 50, 200 रुपए के आते हैं, लाख, हज़ारों से लेकर लाखों तक आते हैं।
तो अगर हमारी एजुकेशन से, हमारे इससे किसी को अगर फ़ायदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें उनकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मिल ही रही है। राइट। आई फील कि लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है तो कस्टमर्स का अच्छा ही करके चलो, वरना तो आप थोड़े 1-2 साल पैसा कमा के फिर गायब हो जाते हो, वो तो बेकार चीज़ है। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो है मार्केट में, टिकेगा तो फिर अच्छा ही है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं जब वो कुंडली देखते हैं, और बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आप ये पन्ना पहनो, या आप ये मोती पहनो, या आप वो स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो। क्या हर एस्ट्रोलॉजर को सही पता होता है, सही रिकमेंड करता है, या इसमें भी कुछ गड़बड़ होती है? बिकॉज आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो आपने कभी ये देखा होगा कि यार इसको ये स्टोन नहीं पहनना चाहिए, पर एस्ट्रोलॉजर ने रिकमेंड कर दिया, तो ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, जो जेमस्टोन होते हैं इसकी रिकमेंडेशन 2 तरीके से होती है। एक तो होती है कि आपका अगर बुध कमज़ोर है तो आपको पन्ना पहनना है, ठीक है। आपका मंगल कमज़ोर है तो आपको मूंगा पहनना है। तो कुछ एस्ट्रोलॉजर बेसिक देख के आपको रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको हमेशा अपनी पत्री दिखानी चाहिए, उसमें कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, पहला, 5वां, 7वां, 9वां ग्रह किस कंडीशन पे है, उस ग्रह पे, उस स्थान पे किसी ग्रह की बुरी नज़र तो नहीं है। ये देख कर ही आपको जेमस्टोन जो रिकमेंड करे वो सही है। आई लाइक द फैक्ट कि आपके स्टोर पे ही होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। हमारे स्टोर पे तो देखो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, हम लोग फ्री एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट दे देते हैं, 0 चार्जेस। बट फिर वो ऐसा नहीं होगा कि लोगों के दिमाग में आएगा कि इनके स्टोर के जो एस्ट्रोलॉजर है वो तो फिर रिकमेंड करेंगे ही करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो रिकमेंडेशन लेके चले जाते हैं, कोई फोर्स नहीं है कि आप खरीदो। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर हमारे वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो हमें ब्लेसिंग तो मिलेगी, राइट। एटलीस्ट थैंक तो करके जाएगा। तो हम लोग ब्लेसिंग, हमें बहुत चाहिए, लोगों की ब्लेसिंग चाहिए हमें। परफेक्ट। कभी ऐसा होता है कि कोई कस्टमर आया और आपके एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि यार इनको तो किसी भी स्टोन की ज़रूरत नहीं है, और तो फिर रिकमेंड भी नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है? बिल्कुल, कई बार, बहुत बार होता है ऐसा कि सब ग्रह अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं और उनको किसी स्टोन की रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया और बेचो, उनकी जेब से पैसे निकाल लो। हमारा जो 28 ईयर का रिकॉर्ड्स है ना, आप B2B इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लेना, तुषार जेम्स वेल नोन हम हैं। और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि कोई अगर जेमस्टोन नहीं मिल रहा तो आखिर में होता था कि भैया अब तुषार जेम्स पे जेमस्टोन नहीं मिल रहा तो इस ज्वेलरी को तोड़ दो। तो है ही नहीं, मार्केट है ही नहीं, इनके पास नहीं है तो कहीं नहीं है। तो हमारा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा है कि कस्टमर की जेब से पैसे निकालना। हमें स्पिरिचुअल से मतलब बहुत ही लगाव है कि लोगों की ब्लेसिंग हमें चाहिए। राइट। बहुत सारे लोग हैं जो खुद भी जेमस्टोन का बिजनेस करना चाहते होंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी पॉडकास्ट देखते हैं एंड दे आल्सो वांट कि हमारी एक साइड इनकम बन जाए, क्योंकि हम अच्छे से रिकमेंड तो करिए ना और थोड़ा बेनिफिट भी मिल जाए, तो हम ही क्यों ना बेच दें। या फिर जो सिर्फ हार्डकोर आपकी तरह बिजनेस करना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, उन लोगों को, इन सब को आप क्या एडवाइस दोगे? सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज़्यादा ज्ञान, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। देखिए, वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जेमस्टोन और ऑनेक्स में क्या फ़र्क है, रतन और उपरतन में क्या फ़र्क है, सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। अगर फिर भी कोई आना चाहे हमारे स्टोर पे तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं फ्री उनको ट्रेनिंग दूंगा विदाउट एनी चार्जेस, क्योंकि मेरा मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जनरेशन इस इंडस्ट्री में आए और इस इंडस्ट्री को ग्रो करे। आपने बोला था 50% आप ऑफ देते हो, 52, और अगर अच्छा है तो जो भी है, तो ये क्यों करते हो आप? देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, माइंस टू मार्केट का है। लास्ट 28 की जर्नी में हमने क्या गेन किया है, माइंस टू मार्केट। हमारी जो भी जेमस्टोन की सोर्सिंग है ना, डायरेक्ट माइन से है। अगर हम येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर अगर हम सोर्स करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट श्रीलंका जाते हैं, चाइना जाते हैं, बैंकॉक, बर्मा, डायरेक्ट हमारी सोर्सिंग है। बीच के जो मिडल मैन है, क्योंकि पहले सिस्टम क्या है, कोई भी जेमस्टोन आता है एक होलसेलर के पास आता है, उसके बाद सेमी होलसेलर के पास आता है, फिर लोकल सप्लायर के पास। देखिए, सब अगर अपना अपना मार्जिन रखते हैं, और अगर आपके पास जेमस्टोन आएगा तो सारा मार्जिन तो वो ले गए, तो आपके पास तो किस प्राइस में आएगा। तो हमने सबको वे ऑफ कर दिया है। हमारी डायरेक्ट सोर्सिंग माइन से है और हमारे फैक्ट्री में माल बनता है। उसके बाद हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, और हम फ्लैट 50% ऑफ अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। ओके, पर इसमें तो कोई MRP ही नहीं है, मतलब कुछ वो ही नहीं है स्टैंडर्ड, तो उसमें तो 50% ऑफ हो या नहीं हो तो सेम ही नहीं है।
नहीं, हमारे प्राइस आप अगर चेक करें हमारी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं www.tushargem.com, या हमारे स्टोर्स पे भी आके आप देख सकते हैं। आप आइए, हमारे प्राइसेस चेक कीजिए और मार्केट प्राइस कंपेयर कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो मतलब वैसे आप कर सकते हैं हाँ, स्टडी। या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ना चार्ज करके देते हैं कि हम ये आपकी अंगूठी बना रहे हैं या हम आपका कुछ ऐसे नेकलेस बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, हम उसको चार्ज करके आपको भेजेंगे और उसका एक्स्ट्रा होता है, पैसा लगेगा, और या फिर नहीं भी लगेगा बट हम चार्ज करके देंगे। तो ये चार्ज का क्या सीन होता है? देखिए, जब नेचुरल जेमस्टोन होते हैं ना, वो ऑलरेडी चार्ज होते हैं, उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने रीयूज कोई स्टोन पहना है, रीयूज मतलब अगर किसी ने जिसकी कुंडली में 3 साल 5 साल का एक ग्रह पीरियड होता है, अगर उसको स्टोन बदलना पड़ गया और उसने अपना किसी भी प्राइस में जेमस्टोन दे दिया और वो रीयूज्ड अगर आप जेमस्टोन पहनते हैं, उसको चार्ज करने की ज़रूरत होती है। नए जेमस्टोन को कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या हमें रीयूज पहनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। Okay. क्योंकि देखिए, अगर आपकी बॉडी पे या आपके ऊपर कोई विपदा आने वाली थी, उस जेमस्टोन ने उसको कैप्चर कर लिया है, हाँ। तो उसमें नेगेटिविटी आ गई है। तो अगर अब ये जेमस्टोन आपका जो साइकिल चल रहा है वो पूरा होने के बाद किसी और को देंगे आप, तो गलत है ये। मैं क्या करूं उसका? आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका जेमस्टोन ने आपका कुछ पीरियड निकाल दिया है, जो आपका ग्रह आ रहे थे, तो आपको उस जेमस्टोन्स को पूजा करके गंगा जल में बहा देना चाहिए, उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आखिर कहीं ना कहीं वो किसी को तो बिकेगा, तो ये गलत है। किसी ने कितने लाखों का लिया, वो प्रोवाइड कैसे कर देगा? देखो, लाखों का लिया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी वो तो करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा है, अनमोल है। अगर कुछ पैसे देके कुछ विपदा टल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें लाइफ लॉन्ग नहीं पहनने चाहिए? नहीं, हर जेमस्टोन की एक लाइफ होती है। जैसे आपके कुछ ग्रह हैं, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल, जो ग्रह आपके बोलते हैं आपको उसी टाइम के लिए पहनना चाहिए। क्योंकि कुछ हमारे पास कस्टमर्स भी आते हैं कि हमने तो 20 साल से पहन रखा है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। आपने कौन सा पहना है? मैंने येलो सफ़ायर। इससे क्या बेनिफिट होता है? बिजनेस में ग्रोथ करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओके। और मैं आपके पास भी आ गया हूँ, रिलेशनशिप बढ़ाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं कि हमें भी जेमस्टोन का करना है या कुछ, तो आपने बताया कि आप ट्रेनिंग तो दे देंगे, सिखा भी देंगे, अच्छे से सब कुछ समझा देंगे, बट जो लोग करना चाहते हैं कि हमें बस शुरू करना है, तो उसके लिए कोई मॉडल है आपके पास? फ्रेंचाइजी हो गया या कुछ ऐसा सा? हम लोगों ने फ्रेंचाइज मॉडल शुरू किया है, जो 10 लाख से शुरू हो जाता है। ठीक है। Tier 1 Tier 2 सिटी के लिए। तो कोई भी एंटरप्रेनर, यंगेस्ट पर्सन हमारे पास आ सकता है। हम उसको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी ट्रेनिंग देंगे और पूरा मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। हमारे यहाँ मॉडल है इसका। हम जेमस्टोन की जब बात कर रहे हैं, तो इससे कोई रियल लाइफ स्टोरी बताओ, क्योंकि ऑडियंस को स्टोरी बहुत सुनने में मज़ा आता है। कोई ऐसी स्टोरी जिससे कुछ चमत्कारी हो गया उनको जब से वो पहनी हो अंगूठी या कोई स्टोन धारण किया हो? देखिए, नीलम जेमस्टोन है जो हम डायरेक्ट किसी को सेल भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं नीलम एक ऐसा स्टोन है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। और सैटरडे को इसको एक दिन पहन के टेस्ट करना चाहिए। ओके। तो या तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर आता है कि हमने अपनी पत्री किसी को दिखाई है और हमें नीलम इतने रत्ती का चाहिए, तो हम उसको दे देते हैं। और अगर हमसे कोई प्रेडिक्शन लेता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि एक दिन सैटरडे के दिन आप उसको पहन के चेक कीजिए। ओके। कोई आपको साथ कुछ इंसिडेंट होता है या कोई सपना आता है रात को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये जेमस्टोन आपको रिकमेंड किया है, गलत है या सही है। ठीक है। तो ऐसा एक इंसिडेंट है मेरे पास। एक हमारे नॉन थे, तो मेरे पास आए, कह रहे हैं भाई मुझे नीलम रिकमेंड किया है तो मेरे को चाहिए। क्योंकि नॉन थे तो हमने उनसे कोई एडवांस वगैरह भी नहीं लिया, तो मैंने उनको दे दिया। तो मैं भी 15 दिन के लिए भूल गया मैं। और अचानक 15 दिन बाद वो आए तो कह रहे हैं भाई मेरे को रिंग बनवानी है। तो मैं कहा सर आप थे कहाँ, मैं तो भूल भी गया। तो कह रहे हैं मैं आपसे लेके गया था, क्योंकि मेरी ना अभी 6 महीने शादी को हुए हैं और वाइफ से अनबन, मेरे फादर से झगड़ा, मेरी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ से भी बहुत दिक्कत चल रही थी। तो मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उन्होंने नीलम बोला। लेकिन 15 दिन हो गए हैं, पता नहीं सब कुछ ठीक हो गया है, वाइफ से भी सब कुछ ठीक हो गया है, फादर के साथ भी ट्यूनिंग बैठ गई है और मेरी जॉब की प्रमोशन की बात चल रही है। तो उनको इतना विश्वास हुआ। मैंने कहा सर ठीक है, बट आज 15 दिन हो गए हैं, जेमस्टोन कहाँ है? कह रहा अभी मैंने बांधा हुआ है। मैंने कहा इसको तो आपको 24 घंटे बांधना था। तो कह रहा नहीं मैं तो उतारूंगा नहीं इसको। तो मैंने कहा उतारना तो पड़ेगा ना, रिंग तो बनवानी है इसकी।
तो कह रहे रिंग बनवाने के लिए भी मैं कारीगर के यहाँ जाऊँगा, बैठ के 2 घंटे लगे या 4 घंटे में वहीं बनवाऊँगा। तो मैं कहा सर आपका कीमती समय है, टाइम ख़राब होगा। तो कह रहे नहीं, आप मुझे कारीगर को बुलवा दो और मैं उसके साथ बैठ के, फिर हमने उसको कारीगर को मिलवाया, तो उन्होंने आपस में टाइम फिक्स करके, तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। मतलब आप देखिए कि उनका इतना यकीन, ये मतलब इतनी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी उनकी और बिजनेस जॉब भी डिस्टर्ब हो गई थी, सब कुछ ठीक हो गया अपने आप। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ओके, कुछ लोगों की ना कंप्लेंट्स आती है कि हमने ये जेमस्टोन ले लिया, अब वो काम नहीं कर रहा है, वो डिफेक्टेड है या उसका कुछ नहीं हो रहा है, तो वो जिससे ख़रीदा है उसके पास जाते हैं तो वो अच्छे से एंटरटेन नहीं करते। वो ना कोई रिफ़ंड पॉलिसी ना रिटर्न पॉलिसी, जो अक्सर प्रोडक्ट्स में होता है, इंश्योरेंस होता है, होता है। तो और जेमस्टोन ऐसी चीज़ है जो बहुत ही महंगी है, तो अगर कोई आपसे ले रहा है तो उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप भी एंटरटेन नहीं होगे। देखिए रिंग बनने के बाद तो इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको रिंग का एक प्रोसेस होता है। रिंग जब बनती है तो उसको उसमें फिक्स किया जाता है, बट इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर आपको क्या कहता है, ये 5 दिन की दवाई है, 7 दिन की दवाई है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आज पहना है और मुझे कल रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता। हर जेमस्टोन की हीलिंग पावर होती है, उसको सेट होने में, आपकी बॉडी के साथ सेट होने में एक टाइम लगता है। एटलीस्ट 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना आपको देना पड़ेगा, उसके बाद उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बट आप अगर जल्दी करेंगे कि मैंने कल पहना है और आज ही मेरे को रिजल्ट आ जाए, इतनी जल्दी नहीं आता। डॉक्टर भी आपको दवाई देगा तो कम से कम 5 दिन की देगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा सिंथेटिक स्टोन्स भी बढ़ गए हैं, उनसे कुछ फ़ायदा होता है या सिर्फ एक फ्रॉड है? देखिए सिंथेटिक स्टोन जो है वो ज्वेलरी पर्पज़ से होते हैं, बट कुछ ज्वेलर्स जिनको कुछ नॉलेज नहीं भी है और कुछ जानबूझ के इसको एस्ट्रोलॉजी पर्पज़ से देते हैं। तो सिंथेटिक का नेचुरल के साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी इसके साथ कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अभी कोई ना कोई जेमस्टोन पहना हुआ होगा, क्या वो जेमस्टोन असली है नहीं है? क्योंकि किसी ने 5 साल पहले ले लिया, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 6 महीने पहले, किसी ने किसी को गिफ्ट करा होगा। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ खुद से नेकेड आई से कि यार ये असली है या नहीं, और अगर मैं कैसे पहचानूँ कि ये सही है या नहीं है? देखिए आजकल मार्केट में इतने सारे डुप्लीकेट स्टोन आ रहे हैं कि नेक्ड आई से आम इंसान के लिए पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको खाली लैब में ही भेजना पड़ेगा इसे, या तो आपने जहाँ से लिया है उसके साथ या तो कोई सर्टिफिकेट लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो आप उनसे डिमांड कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है मोस्टली इंक्लूडेड रहती है जेमस्टोन में। तो आप उनसे डिमांड कीजिए, और नहीं है तो आप हमारे स्टोर पे आ सकते हैं, हम उसकी सर्टिफिकेशन करवा देंगे। लोग ज़्यादातर जो जेमस्टोन लेते हैं वो एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करके लेते हैं, सजेस्ट करके ही लेते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। पर आजकल मैं देख रहा हूँ जेंजीज वगैरह ट्रेंड में भी बहुत पहन रहे हैं, एक अजीब सी ज्वेलरीज आ रही है, बहुत बहुत आउट फैशन बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये सही है कि मैं कोई भी जेमस्टोन पहन लूँ सिर्फ फैशन के लिए? नहीं, देखिए कोई भी जेमस्टोन आपको फैशन के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं पहन सकते आप। हर जेमस्टोन की एक कहानी होती है, हर एक जेमस्टोन की एक बेनिफिट होता है। आपको जो प्रॉब्लम है आप उसी रिलेटेड उस जेमस्टोन को पहन सकते हैं। ओके, सपोज मैं हूँ, बहुत सारे लोग ना बहुत स्पिरिचुअली आउटस्पोकन नहीं होते, कि उनको पसंद नहीं है कि लोग मेरे को देखें तो वो बोलेंगे अच्छा तू स्पिरिचुअल है, तू टीका लगाता है, तो ये लगाता है। तो ज़रूरी है हमें अंगूठी में ही पहनना या किसी और वेज में भी हम पहन सकते हैं? देखिए जेमस्टोन का जो काम है आपकी बॉडी से टच होना है, या तो अंगूठी में या आप लॉकेट पहन सकते हैं। तो दोनों जगह बॉडी टच होना ज़रूरी है। अगर आप अंगूठी में नहीं पहन सकते तो आप लॉकेट पहन सकते हैं, फिर दिखेगा भी नहीं। दिखेगा भी नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको जेमस्टोन नहीं उतने फैसिनेट करते, पहनना पसंद नहीं है, तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं? देखिए अगर आप जेमस्टोन नहीं पहन सकते तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, और उसकी भी उतनी हीलिंग पावर होती है जितनी जेमस्टोन की होती है। हमारे यहाँ 1 मुखी से लेके आपको 15, 20, 25 मुखी तक सारे रुद्राक्ष मिल जाएंगे ओरिजिनल सर्टिफिकेशन के साथ। इसमें भी सेम सर्टिफिकेट्स लगते हैं या कुछ अलग होता है? हाँ, सेम सर्टिफिकेट। रुद्राक्ष को भी वैसे ही पहनना चाहिए कि बॉडी से टच है? बिल्कुल। कोई जेमस्टोन के नेगेटिव असर भी होते हैं? जैसे आपने एक का तो बताया कि नीलम का होता है, कि अगर आपको वो पहले टेस्ट करना चाहिए कि सही या नहीं है। बाकी भी आपने बताया था कि अलग अलग प्लैनेट्स के सारे अलग अलग जेमस्टोन्स हैं, तो उनके भी कुछ नेगेटिव असर होते हैं? देखिए नीलम के अलावा किसी का नेगेटिव असर नहीं है। अगर वो फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। न्यूट्रल है वो। न्यूट्रल है वो। खाली नीलम एक ऐसा जेमस्टोन है, अगर वो फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान कर सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा डिमांड किस जेमस्टोन की आती है? एमराल्ड और येलो सफ़ायर। और ये दोनों किस चीज़ के लिए होते हैं? पन्ना जो है बिजनेस और कम्युनिकेशन स्किल के लिए होता है। येलो सफ़ायर मनी रिलेटेड इशू के लिए और रिलेशनशिप के लिए।
जब हम लोग जेमस्टोन धारण करते हैं, पहनते हैं, तो कोई सिम्टम्स होते हैं जो मैं फील कर सकूं, जो महसूस कर सकूं कि हाँ मेरे साथ कोई और एनर्जी भी जुड़ गई है, ऐसा कुछ होता है? देखिए, जब भी आप जेमस्टोन पहनेंगे ना, उसको आपकी बॉडी रिलेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा सा फीवर आए, आपके अच्छा। पेट में दर्द हो, आपका थोड़ा सा माइंड में थोड़ी सी पेन हो, तो क्योंकि मैं वो तो डर के उतार दूंगा। हाँ नहीं, वही ना, आपको देखो उसको टाइम देना है। जब वो आपकी बॉडी के साथ पूरी तरह रिलेट कर जाएगा तो उसका असर दिखाना शुरू हो जाएगा। मैं इसको अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि जब मैंने येलो सफ़ेद धारण किया तो हल्का हल्का मुझे फीवर आया था और हल्का पेट में दर्द। तो ये नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है आपको, क्योंकि देखो ये जब कोई जेमस्टोन आप धारण करेंगे वो आपको बॉडी से रिलेट करेगा वो, ठीक है। उसके लिए आपको 10-15 दिन उसको देने हैं। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आप कस्टमर को बता के बेचते हैं? हाँ, कस्टमर को बता के बेचते हैं, सारी चीज़ समझाते हैं। यस। जेमस्टोन से रिलेटेड, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या मिसकंसेप्शंस है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लोगों के बीच? देखिए, सबसे बड़ा तो मिथ इसमें ये है कि लोग सोचते हैं कि 500-700 हज़ार रुपये में आपको नेचुरल जेमस्टोन मिल जाएगा। ये तो गलत है बिल्कुल। इतने कम प्राइस में नहीं मिलता। आप अमेज़ोन पे देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैंने खुद मंगा के देखा है, फेक जेमस्टोन मिल रहे हैं वहाँ पे। और अगर हम प्राइस की बात करें तो इनकी ना क्वालिटी होती है कट, कलर एंड क्लैरिटी के हिसाब से। हमारे पास जो जेमस्टोन है वो आपको 1000 रुपये से लेके, पर कैरेट से लेके लाखों रुपए तक मिल जाएंगे। अगर हम नीलम, येलो सफ़ायर और रूबी की बात करें तो ये लाखों तक जाते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इनकी रेंज जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती जाती है। अगर हम नीलम की बात करें तो श्रीलंकन नीलम के अलावा एक कश्मीर नीलम आता है जो कि रेयर टू रेयर है, क्योंकि अभी उसकी माइनिंग बंद हो चुकी है। कश्मीर में कोई माइनिंग नहीं हो रही है। बट मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं उनके प्राइस मनमाने हो चुके हैं। जिसकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस जिसने डिमांड कर दी, वो वही प्राइस है उसका। तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं। करोड़ों में भी जाते हैं? करोड़ों में भी जाते हैं। और डिमांड है उनकी। जिसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपको कश्मीर का ब्लू सफ़ायर पहनना है, वो कश्मीर ही पहनेगा, क्योंकि वो माइंड में आ जाता है कि सामने वाले ने जो सजेस्ट किया है यही इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो फिर वो उसको ढूंढता है। वो मनी में इज़ नो मैटर। कितना पैसे लोगे बस। ओके। कोई ऐसा हुआ है कि आपके ही स्टोर पे कोई कस्टमर आया हो और आपके ही एस्ट्रोलॉजर ने उनको कुछ स्टोन रिकमेंड किया हो जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, तो फिर वो आपको अरेंज करना पड़ा और आपको भी कोई मुश्किल हुई हो क्योंकि उस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो? कोई ऐसी नहीं, स्टोरी है? देखिए, अगर हम उसको रेकमेंड करते हैं तो प्रॉपर उसको टाइम देते हैं हम कि 5 दिन 10 दिन में हम अरेंज करके देंगे। तो हमारे जो ऑथेंटिक सोर्स हैं हम वहाँ से उनको प्रोवाइड करके हम खुद देते हैं उनको। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग भी किसी स्टोन को अरेंज करने में फेल हुए हो? नहीं, देखिए, ये चीज़ ऐसी है कि इजीली अवेलेबल नहीं होती है। हाँ। अगर डिमांड एंड सप्लाई वाले आइटम है ये, और हमने डिमांड की और सामने वाले ने रेट बढ़ा दिए, ऐसा अक्सर होता है हमारी इंडस्ट्री में तो खास तौर से। राइट। तो कैसे आप डील करते हो? तो हम उनसे टाइम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत सारे हैं जो श्रीलंका से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम भी उनको सप्लाई देते हैं। तो एक्सचेंज हो जाता है, रिलेशन होता है, रिलेशन हमारे अच्छे हैं, तो एक्सचेंज हो जाता है। ओके। कुछ ऐसी कस्टमर स्टोरीज बताओ कि आप के स्टोर पे जो लोग आते हो तो उनके सबसे ज़्यादा सवाल क्या होते हैं कि उससे ऑडियंस बहुत रिलेट करेगी? मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कारीगर हमारे पास आया, ठीक है, और वो इतना घबराया हुआ था कि वो कह रहा था, सर ये मेरे से ना स्टोन टूट गया है, क्योंकि मेरे पास रिंग बनने के लिए आई थी, क्योंकि रिंग में ना उसका वो घिस चुका था, तो मैं दोबारा बना रहा था तो गलती से टूट गया है। हाँ। और किसी MP का PA वो मेरे स्टोर पे बैठा हुआ है, और वो कह रहा है कि तू अपना घर बार भी बेच देगा तो भी इसकी कॉस्ट पूरी नहीं कर सकता। ओके। तो मैंने जब वो जेमस्टोन देखा तो मुझे तो समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। मैंने अपने ड्रॉर में से पीस निकाल के दिखाया और बहुत ही खुश हुआ। कह रहा है, सर आपके पास ये मिल गया? तो मैंने कहा हाँ। कह रहा है, प्राइस? मैंने कहा 50 रुपये। वो कह रहा है, क्या कह रहे हो आप? मेरे को उसने बोला है तू घर भी भेज देगा ना, यहाँ भी भेज देगा तो भी कॉस्ट नहीं दे सकता, तो ये 50 रुपये का है। मैंने कहा हाँ, ये डुप्लीकेट स्टोन है। तो आप समझिए कि गलत एस्ट्रोलॉजर भी MP तक को गलत पीस भेज जाते हैं। फिर वही बात की, उन्होंने भी विश्वास पे लिया, विदाउट सर्टिफिकेशन लिया। तो ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत गलत हो रहा है ये। मैं तो ये सोचो उसने 50 रुपये की चीज़ कितने की बेचती होगी। आई थिंक ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2009 की। पर ऐसी आई फील कि मैं भी बिजनेस करता हूँ बट नींद नहीं आती फिर,
गलत काम करके ना। कलयुग है, ये सब आ जाती है, आने वालों को आ जाती है। देखो कि नहीं आ रही या तो मैं ज़्यादा धार्मिक लोगों से मिल रहा हूँ। ओके, कोई और स्टोरी ऐसी कि कोई कस्टमर आया और उसके बहुत सारे सवाल हो, वो सारे सवाल कैसे होते हैं, या सबसे कॉमन सवाल क्या होता है जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है? देखिए, सबसे पहला तो उनका क्वेश्चन होता है कि 50% आप ऑफ क्यों दे रहे हो। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों देते हो? तो हमें उनको कन्वेंस करना पड़ता है कि हम माइंस टू मार्केट का काम कर रहे हैं, लास्ट 28 ईयर से हम लोग होलसेलिंग कर रहे हैं और वही होलसेल के प्राइस हम अपने रिटेल कस्टमर को दे रहे हैं। तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो दूसरी शॉप पे जाते हैं। हाँ। कि आपने तो रेट बढ़ा दिए होंगे और अब आप कम हाँ, कर रहे हैं। ये तो मैंने भी पूछा था आपसे अभी। तो कॉमन क्वेश्चन यही होता है। तो जब वो 2-3 शॉप जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको पता लग जाता है, फिर वो कम बैक आते हैं और फिर लेके जाते हैं खुशी खुशी। नेकी करके भी फंस रहे हो। देखिए, वो क्या होता है कि जब आप कोई नई शुरुआत करते हैं ना, तो आपके ऊपर बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो लेकिन जब आप साबित हो जाते हो ना, तो वही सवाल उठाने वाले आपकी ब्लेसिंग बन जाते हैं। राइट। और क्या पूछते हैं? कोई ऐसे सवाल होते हैं जो आपको लगता है यार ये तो बहुत कॉमन सवाल है पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? देखिए, ऐसा आते हैं कि वो कहते हैं कि हमें 2 रत्ती का पहनने के लिए बोला है। उनका बॉडी वेट होता है 80 kg। ठीक है। तो 2 रत्ती 80 kg से रिलेट नहीं करता। हाँ। आपका बॉडी वेट 80 kg है तो कम से कम आपको 8 रत्ती पहनना चाहिए। ठीक है। तो अब कुछ एस्ट्रोलॉजर हो सकता है क्या कैलकुलेशन करके 2 रत्ती या 3 रत्ती प्रेफर कर देते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन, यही बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या ऐसा हो सकता है कि सपोज मेरे को बोला कि 8 रत्ती पहनना है और वो 8 रत्ती नहीं मिल रहा तो मैं 4 रत्ती के 2 पहन लूँ तो भी काम करता है, या एक ही स्टोन? नहीं, आपको स्टोन एक ही पहनना है, क्योंकि जितना बड़ा स्टोन होगा उसकी हीलिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो आपको प्लस में पहनना है। 8 रत्ती की जगह 8.5, 9, 10, 11 कुछ भी पहन लो आप। आपने देखा है अमिताभ बच्चन के हाथ में कितना बड़ा स्टोन है, जबकि उनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको 8-10 रत्ती ही होना चाहिए। उनके हाथ में कम से कम 20-25 रत्ती का है। ओके। क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम मल्टीपल स्टोन पहन रहे हैं वो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देते? नहीं, ये देखो, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी जो कुंडली है आपकी, उसके अकॉर्डिंग होता है। आप 2 स्टोन एक साथ पहन सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन के साथ। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं। 2 ही? 2 से ज़्यादा नहीं? 2 से ज़्यादा। जो लोग बहुत सारे ऐसे उंगलियों में पहन के रखते हैं अलग? नहीं, वो ऐसे तो 9 स्टोन है तो 9 उंगलियों में पहनने चाहिए, वो गलत है वो। जो आपका ग्रह वीक है आपको वही पहनना है, कार्टून नहीं बनना। नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पास आते होंगे स्टोर पे, वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ भी लेते होंगे और उनकी कोई दशा भी चल रही होगी जहाँ पे उनको वो पहनना होगा, बट मे बी किसी कारणवश बजट नहीं हुआ उस टाइम पे, या फिर कोई सिचुएशन नहीं बनी, या फिर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो वो चले जाते होंगे और फिर वो समस्या तो जाएगी नहीं क्योंकि प्लैनेट्स अपना खेल रचते हैं। तो कभी वापस आते हैं या ऐसा कुछ होता है? मैं कहूँगा 10 में से 6 लोग वापस आते हैं। ओके। क्योंकि देखो, जो प्रॉब्लम है वो तो सॉर्ट आउट नहीं हुई ना। हाँ। हो सकता है वो किसी बजट के इशू से या किसी और इशू से वापस चले गए हों। तो मेरा ये मानना है कि उनको उस टाइम चाहे उसका ऊपरतन एक बार पहन लेना चाहिए, ताकि टेम्परेरी उसका सॉल्यूशन हो जाए। जब आपका बजट बने या जब आप दोबारा इस काबिल हों कि जेमस्टोन खरीद सकें, तो आप उसको रिप्लेस कर लें। फर्स्ट टाइम बायर्स जो आते हैं, सपोज मैं आऊँगा आपके पास, पहले तो मेरे क्या सवाल होंगे, या फर्स्ट टाइम बायर्स के क्या सवाल होते हैं? फर्स्ट टाइम यही होते हैं कि क्या मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हाँ। जिस प्रॉब्लम से के लिए वो हमारे पास आए हैं। तो देखिए, जब वो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हमारी तो हिंदू धर्म में है कि हम तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। तो अगर आप किसी भी जेमस्टोन को पूरे विश्वास के साथ धारण करेंगे तो बिल्कुल उसका असर होता है। राइट। जब आपने शुरू किया था, जब आपने बिल्कुल पहली बार आपने भी कभी जेमस्टोन को हाथ लगाया होगा, आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, काफ़ी साल मैंने ना कोई जेमस्टोन नहीं पहना। हाँ। तो लोग कहते थे आपने क्यों नहीं पहना, जब आप तो जेमस्टोन बेच रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सारा दिन जेमस्टोन के इर्द गिर्द ही रहते हैं। हाँ। ठीक है। और उस टाइम मैंने, जो हमारे यहाँ तो एस्ट्रोलॉजर रहते ही हैं, तो उन्होंने रिकमेंडेशन भी नहीं दी थी। हाँ। अब जैसे ग्रह चेंज हुए, पहले उन्होंने मुझे पन्ना पहनने के लिए बोला था, अब उसका साइकिल ख़त्म हो गया तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप उतार दीजिए और ये पहन लीजिए। तो मैंने उतार दिया। तो ऐसा कोई जेमस्टोन ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम हमें उसे पहनना है, ऐसा नहीं है। ओके। आप अपने बिल्कुल अर्ली डेज के मेरे बारे में बताइए। जब आपने शुरू किया था तो आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये काम करते हैं, या पहले था कि चल मैं पैसा कमा के देखूँ फिर धीरे धीरे पढ़ूंगा, वो कैसे था? नहीं, देखिए, हमारे इंडिया में हिंदू धर्म जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शास्त्र जो कहते हैं हमें जेमस्टोन पहनना चाहिए। ठीक है। तो हम जब इस इंडस्ट्री में आए तो हमने जब देखा कि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे, तो हम उस गैप को धीरे धीरे फिल करते गए और लोगों की आस्था से जुड़ा है ये।
और हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है कि लोगों ने इसको पहना है और आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चैलेंजेस क्या है आपको, क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी? चैलेंजेस तो देखो अभी भी हैं। अगर हम अभी भी किसी जेमस्टोन की डिमांड करें जयपुर या कहीं पे, इजीली नहीं है अवेलेबल होना, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की ये जो चैन है ना वो बहुत गलत है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी कैटेगरी है और मैं अपने सप्लायर को फ़ोन करूं कि मुझे ए वाला एक पैकेट भेज दो, बी वाला भेज दो, सी वाला भेज दो, है ही नहीं है। तो ये आज तक ये चैलेंजेस ही हैं। तो आपके हिसाब से क्या सजेशंस है कि मार्केट और रेगुलेट हो, डिसिप्लिन में आए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 3 सेगमेंट निकाले हैं, क्लासिक, प्रीमियम और लग्जरी। तो मैं चाहता हूँ और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इसको कैटेगराइज करें, इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में मदद करें। नहीं तो क्या होगा कि जो गलत जेमस्टोन बिक रहे हैं मार्केट में, वो बिकते रहेंगे और लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई गलत हाथों में जाएगी। परफेक्ट। सो लास्ट में ऑडियंस को आप ज़्यादा ज़्यादा क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप जेमस्टोन लें पूरे विश्वास के साथ लें। ऐसा नहीं कि अगर जेमस्टोन लेने के बाद किसी ने आपको बोल दिया कि आप महंगा ले लिया, ठगे गए हो, तो आप उस जेमस्टोन को गलत नज़र से मत देखें, क्योंकि हमने उस जेमस्टोन को भगवान मान के पहना है, भगवान मान के खरीदा है, और भगवान पे कभी उंगली नहीं उठनी चाहिए। तो पूरी श्रद्धा के साथ लें और हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके ही लें और सर्टिफिकेशन के साथ लें। परफेक्ट। बिना सर्टिफिकेट के ले ही नहीं, चाहे आपके कितने भी क्लोज या पुराने ज्वेलर हो। नो। परफेक्ट। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? परफेक्ट। मतलब इस एज में आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब माइंड ब्लोइंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड हम सारी आशा करेंगे कि ये जो रेवोल्यूशन लाने की आप कोशिश कर रहे हैं इस स्कैटर्ड इंडस्ट्री में, ये अच्छे से फुलफिल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।